ओके, our last topic was न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। उसके एग्जांपल्स की बात करते हैं फिर दोबारा से। एग्जांपल नंबर 1, अगर आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो उसमें नेगेटिव आएगा और नेगेटिव को रिप्लेस करेगा, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने मेरे बच्चों को ये वाली इक्वेशन दी थी, C2H5 और Br प्लस में KOH। अब KOH की बात करते हो तो ये एक्वस है, इस बात का ध्यान रखना। एक्वस का मतलब इसका जो सोल्यूशन है वो पानी के अंदर बना हुआ है। अब अगर आप लोग इसको रिप्लेस करना चाहते हो तो ये रिएक्शन बिल्कुल सिंपलेस्ट है। न्यूक्लियोफिलिक में मैंने बता दिया था नेगेटिव विल रिप्लेस नेगेटिव, है ना। तो OH नेगेटिव आएगा, Br नेगेटिव को हटाएगा और खुद जुड़ जाएगा। ये एग्जांपल नंबर 1 था। इसके अंदर आपके पास एक तो क्या बन गया, अल्कोहल बन गया, और सेकंड नंबर पे आपके पास KBr बन गया। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़ी सिंपल सी रिएक्शन थी। लेकिन जो दूसरी रिएक्शन थी वो मैंने करवाई थी सब्स्टिट्यूशन बाय साइनाइड ग्रुप। बताओ शाबाश, कौन सा ग्रुप होता है साइनाइड? याद है कुछ? हाँ, CN। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो इसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने बुला लिया C2H5Cl प्लस मैंने KCN बुला लिया। अब इस वाली रिएक्शन में मैंने मेरे बच्चों को बताया था ये रहा प्लस, ये रहा माइनस। कोई मुश्किल बात नहीं आती, बच्चा फटाक से बता देगा सर ये लो। लेकिन इसके अंदर सेकंड नंबर पे मैंने एक बात आप लोगों को मुश्किल बताई थी, है ना। अब जो सेकंड रिएक्शन इसके अंदर आ रही है इसी की, इस बार मैं रिप्लेस कर रहा हूं, बिल्कुल बिल्कुल इस बार मैं रिप्लेस कर रहा हूं AgCN से। अब मेरा बच्चा क्या करेगा, बिल्कुल सेम टू सेम रिएक्शन कर देगा। सर Br और CN ये एक दूसरे से रिप्लेस हो जाएंगे, लेकिन नाउ द रिजल्ट इज डिफरेंट। हो गई गड़बड़? क्या गड़बड़ दिख रही है आपको? ऊपर तो CN से CN बना, लेकिन नीचे CN से NC बन गया। अब बच्चा कहता है आप तो चीटिंग कर रहे हो, है ना। ये थोड़ी ना, ऐसे थोड़ी ना होता है। जबकि इसका लॉजिक मैंने आपको बताया था। मैंने बताया था KCN आयनिक होता है। जो बंदे आयनिक है उनका आयोनाइजेशन हो जाएगा। यस और नो बोलते जाओ। अब आयोनाइजेशन के बाद नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर दिख रहा है, जल्दी बोलो? CN के ऊपर। तो न्यूक्लियोफाइल के अंदर CN में से भी किस पे दिख रहा है ये बताओ? CN में से भी किस, C के ऊपर दिख रहा है। हाँ, ये बोलना था ना। तो जो न्यूक्लियोफाइल है वही तो जाके अटैक करेगा। तो KCN आयनिक है, इसलिए नेगेटिव चार्ज कार्बन पर आ जाता है और कार्बन इस पे जाकर अटैक कर लेता है। इसलिए तुम्हारा प्रोडक्ट होता है RCN, जिसको आप लोग हाँ जी साइनाइड बोलते हैं, एल्काइल साइनाइड या एल्केन नाइट्राइड। लेकिन सेकंड केस में क्या गड़बड़ हो गई, AgCN ये कोवलेंट निकला। कोवलेंट का मतलब होता है शेयरिंग वाला बॉन्ड। क्या अब मैं इस पे प्लस और इस पे माइनस लिख दूं? तो इस बार जवाब है नहीं। कोवलेंट बॉन्ड में इक्वल डिवीजन हो जाएगा। चलो ठीक है, इसको गायब कर देते हैं। Ag अपना इलेक्ट्रॉन ले गया और कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले गया। अब कार्बन के ऊपर मुझे एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, यस और नो। और इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा है तो ऑब्वियस एक्सेसनेस है। लेकिन बाद में मैंने नाइट्रोजन को चेक किया तो नाइट्रोजन के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि आपको पता होगा लोन पेयर होता है। अब इन दोनों में से आपको बताइए जी इलेक्ट्रॉन ज्यादा कहां दिख रहे हैं, जल्दी से शाबाश? N के ऊपर दिख रहे हैं, और जिस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सेंटर वही होता है। तो इसका क्लियर कट मतलब है इस बार अटैक करने कौन जाएगा, जल्दी बोलो शाबाश? C या N? इस बार N की साइड से अटैक होगा। पिछली बार अटैक हुआ C की साइड से, इसलिए RCN बना, और इस बार देखो जी RNC बना। तो ये बात मेरे बच्चों को पता होनी चाहिए। और इसके पीछे लॉजिक ये होता है कि ये आयनिक है और ये कोवलेंट है। और यही मैंने बहाना मेरे बच्चों को सेकंड केस में बना के दिखा दिया, C2H5Cl और KNO2, ठीक है जी। और सेकंड नंबर पे C2H5Br और AgNO2। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा लॉजिक और है अलग, वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। क्या? बच्चा कहता है K पे प्लस NO2 पे माइनस। माइनस किस पे आ रहा है? N पे। तो जुड़ना किसको चाहिए? पहले N को जुड़ना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन जुड़ जाता O है। इसका नाम है इथाइल नाइट्राइट। ये इथाइल नाइट्राइट है, इसका कॉमन नेम IUPAC यही देते हैं। लेकिन दूसरे वाले केस में नाइट्रो एल्केन बन गई। तो ये तो नाम पता ही है, इथाइल साइनाइड और इथाइल आइसोसाइनाइड, या प्रोपेन नाइट्राइल और इथेन आइसोनाइट्राइल। इसके नाम सुनो जो मेन समझने वाले हैं, उनके तो मैं आगे भी कभी ना कभी जरूर करा दूंगा। वैसे मैंने IUPAC करवा दिया आपको। इसका नाम है इथाइल नाइट्राइट। तो अब ये नाइट्राइट कैसे बन गया, और इसका नाम है नाइट्रो इथेन।
ये दोनों में फर्क आ गया देखो। अब है तो ये भी NO2 और नीचे वाला भी NO2, पर दोनों में डिफरेंस दिख रहा है कि मुझे बताना पड़ेगा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस? क्या क्या डिफरेंस है बताओ शायद। इसमें O कनेक्टेड है, अगर O कनेक्टेड है तो O न्यूक्लियोफाइल है, और इसमें N कनेक्टेड है तो N न्यूक्लियोफाइल है। तो अब इसका रीजन फिर से पूछ लेते हैं, तो वही बहाना मैं फिर से मार देता हूं, K पे प्लस और N पे माइनस। लेकिन जैसे ही मैं N पे माइनस लिखता हूं तो बच्चे क्या कहते हैं, सर ये देखो N पे माइनस है तो अटैक किसको करने जाना चाहिए? N को। लेकिन अब गुंडा कौन है, N या O? O गुंडा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले जो अपने हैं क्या नाम है सीक्वेंस, उसमें O जीत जाता है। अब O जब गुंडा है तो O नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव नहीं रहने देगा। O पता क्या कहेगा? O कहेगा यार ये तेरे ऊपर सुंदर नहीं लग रहा, ये मेरे को दे दे। तो ये खुद के इलेक्ट्रॉन को आगे रेजोनेंस में भेज के इसके इलेक्ट्रॉन को यहां खींच लेगा। अब इस शिफ्टिंग को करने के बाद में क्या कंडीशन बनी, चलो चेक करते हैं। NO डबल बॉन्ड इधर आ गया जी आपके पास O, और नेगेटिव इधर आ गया। यस और नो? अब बताइए नेगेटिव किसके ऊपर दिख रहा है, जल्दी से शाबाश। O के ऊपर। तो यहां पर भी हुआ लेकिन वहां शिफ्टिंग नहीं हुई, लेकिन यार रेजोनेंस की वजह से हमने शिफ्टिंग कर दी। और लास्ट एंड फाइनल इसमें क्या हुआ, AgNO2 के अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग थी। कोवलेंट बॉन्डिंग में आज नाइट्रोजन के पास भले ही एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, लेकिन ऑक्सीजन कहता है मैं अपने इलेक्ट्रॉन नहीं दूंगा, नेगेटिव तो किसी और के थे इसलिए मैंने शेयरिंग कर ली, पर अब मैं अपने इलेक्ट्रॉन नहीं दूंगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इसी को जाकर के आगे बॉन्डिंग करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट केस में O जुड़ा क्योंकि O न्यूक्लियोफाइल है, जबकि सेकंड केस में नाइट्रोजन जुड़ा और यहां रेजोनेंस करने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं, इसलिए नाइट्रो बना। तो ये दो एग्जांपल्स आप लोगों को स्पेशल केस हैं। आगे कभी भी कंपटीशन में बैठोगे तो ये सबसे पहले आएंगे। किताब इसका रीजन नहीं बताती, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो बी अवेयर अबाउट दिस। ठीक है, बाकी सारे एग्जाम्पल बिल्कुल सिंपल है, मैं नहीं भी कराऊंगा तो भी मेरे बच्चों को समझ आ जाएगा। बिल्कुल न, हाँ बस बिल्कुल बिल्कुल इसे कंप्लीट करना होगा। NO2 ये और NO2 ये, बिल्कुल यही आंसर है जो इसने बोल लिया, क्वेश्चन यही है। लेकिन अभी एक बात और बतानी, यहाँ स्पेशल नोट लिखवा रहा हूं। साइनाइड और आइसोसाइनाइड जो है वो तगड़े इंटरमीडिएट कंपाउंड है, जिसमें साइनाइड ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। साइनाइड कहता है मैं इंपॉर्टेंट इसलिए हूं क्योंकि मेरे से आप और भी कई कंपाउंड बना सकते हो। ऐसा बंदा जो हमारे आगे काम आने वाला है, फायदा है या नहीं है? जल्दी बोलो शाबाश। जल्दी बोलिए शाबाश। है। और एक फायदा और बताता हूं, ये एक कार्बन को इंक्रीज भी कर देता है। सामने वाले के अंदर कार्बन इंक्रीज करवाना हो तो कार्बन भी इंक्रीज करता है। तो साइनाइड की स्पेशल बातें बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। साइनाइड कहता है मेरी ये 3 रिएक्शंस जरूर याद रखोगे, और ये आपके पेज नंबर 10th के फर्स्ट गैप में आएगी। चलो जी करा देता हूं। ये रहा 10th का फर्स्ट गैप। मान लीजिए मेरे पास कोई भी साइनाइड पड़ा है, ये रहा। अभी साइनाइड की 3 रिएक्शंस लर्न करवा रहा हूं, और ये 3 कम से कम भी 6-7 बार आएगी, तो आपको याद होनी चाहिए। फर्स्ट नंबर पे इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस, आधा हाइड्रोलिसिस। आधा मतलब अधूरा। अब अधूरे हाइड्रोलिसिस में मैंने लाकर इसमें H2O जोड़ दिया 1 मॉलिक्यूल। तो जब 1 मॉलिक्यूल जोड़ा तो 2 बॉन्ड तोड़े, इस साइड लगा दिया H2 और इस साइड लगा दिया O, तो नीचे लिख भी सकते हो H2O। अब इसको पढ़ के बताओ ये क्या चीज बनी, CONH2। क्या होते हैं CONH2? कभी सुने हो जिंदगी में? जल्दी बोलिए शाबाश। सुने कभी आप लोगों ने? CONH2 होते हैं एमाइड। तो अगर कल को मुझे एमाइड बनाने हैं तो मैं फटाक से साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर दूंगा, अधूरा हाइड्रोलिसिस। लेकिन अगर अधूरे में एक H2 है तो पूरे में कितने होंगे? तो सेकंड नंबर पे सर करने जा रहे हैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। तो बताइए कितने हाइड्रोलिसिस लेके आऊं, जल्दी से शाबाश। अगर अधूरे में एक H2 लगा तो पूरे में कितने लगेंगे? 2H2O। वेरी गुड वेरी गुड। तो एक तो मैं पहले से लगा चुका हूं, तोड़ दूं, बचा हुआ बॉन्ड भी तोड़ दूं। तो जब मैंने 2 बॉन्ड तोड़े थे तो मैंने 2 के हिसाब से देखो दिया, 2 उसको और 2 इसको। अब मैं 1 बॉन्ड बचा हुआ थर्ड भी तोड़ रहा हूं। थर्ड बॉन्ड तोड़ते इधर आएगा आपके पास में OH और इधर आएगा H। आराम से पढ़ के बताओ ये क्या चीज दिख रही है, जल्दी बोलो शाबाश। COOH दिख रहा है। और इस रिएक्शन में आप लोगों के पास मेन प्रोडक्ट एसिड होता है। तो जब एसिड वाला चैप्टर आएगा ना, उसमें पूछूंगा मैं आप लोगों से कि बताइए साइनाइड से
कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनता है, तो आप लोग वहां लिख करके आओगे बाय कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। और लास्ट रह गया रिडक्शन। बिल्कुल, अमोनिया निकल जाएगी, NH3, ये देखो NH3, ये लो लिख देते हैं बिल्कुल तेरे लिए। लास्ट है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है H का जुड़ना, ठीक है। अब देखो, रिडक्शन करने के लिए पूरी केमिस्ट्री में कुछ बंदे हमारे फिक्स हैं, जिनमें एक तो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, याद होगा, और एक इसी का जुड़वा भाई सोडियम बोरोन हाइड्राइड। इनके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये फटाक से दे देते हैं। दूसरा बंदा होता है आपके पास में निकल PDPT, ये तो बचपन से सुनते आ रहे हो, याद करो, पिछले साल पढ़ा था सैचुरेटेड एल्कीन एंड सैचुरेटेड एल्कीन को, है ना, वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करना। और तीसरा होता है मेटल प्लस एसिड, जिसमें हम जनरली लेते हैं सोडियम प्लस एल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल सोडियम की प्रेजेंट में एसिडिक हो जाता है। ये 3 रिड्यूसिंग एजेंट है, ज्यादातर इन्हीं को बुलाऊंगा। तो रिएक्शन जब भी शुरू होगी तो इस बात को फोकस करना पड़ेगा कि मेरे को रिडक्शन कराना है, तो सर अधिकतर इन्हीं को बुलाएंगे। जैसे इस रिडक्शन के अंदर मैं लाऊंगा LiAlH4 को, तो रिडक्शन बाय LiAlH4, और हाइड्रोजन है 4, तो 2 बॉन्ड इधर तोड़ देता हूं, 2 इधर। अब ये मत सोचना तीनों टूट तो गए, अब तीसरी रिएक्शन स्टार्ट हो रही है, 2 इधर पड़े हैं, 2 इधर पड़े हैं। तो मैंने कहा भी था कि पहली गाज किस पे गिरती है, डबल बॉन्ड पे या ट्रिपल बॉन्ड पे। अगर 2 बॉन्ड तोड़ दिए इधर, 2 इधर तोड़ दिए, तो 2 और 2 4 हाथ खाली हो गए, मैंने भर दिए। पढ़ के बताओ क्या चीज बनी, शाबाश। CH3 CH2 और NH2, है ना, और ये आपके पास बन गई एमीन। तो ये साइनाइड की 3 रिएक्शंस हैं जो मेरे बच्चों को याद रहनी चाहिए, और ये तीनों बार बार आपका दरवाजा खटखटाएंगी, कम से कम भी 6 7 8 बारी। तो पहला काम क्या है, साइनाइड को अगर आप पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बनता है एमाइड, इसका नाम है इथेन एमाइड, 2 कार्बन वाला इथेन, राजा का नाम एमाइड, इसको सारी दुनिया जानती है, एथेनोइक एसिड। और लास्ट वाले का नाम आप बता दो, शाबाश। व्हाट इज दिस, बड़ा आसान सा नाम है, क्या है इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप, हाँ इथेन एमीन, गुड। तो ये आपके पास बन गया इथेन, और इथेन के साथ एमीन इज इक्वल टू इथेन एमीन। तो ये 3 जो मेरे को बनवाने हैं ना, ये कन्वर्जेंस में काम आएंगे। आज बच्चा कहता है सर आप इसे फोकस क्यों कर रहे हो, साइनाइड तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन जब कन्वर्जेंस करवाऊंगा तो साइनाइड एक इंपॉर्टेंट रोल, हाँ जी, वहां पर प्ले करेगा। और ये 3 रिएक्शंस मेरे को याद होनी चाहिए, इसलिए मैं बच्चों को यहाँ फोकस करता हूं। दोबारा भी पढ़ाऊंगा, फिर तिबारा भी पढ़ाऊंगा, तो बार बार पढ़ाने से याद हो जाती है ना। तो याद कर लो, साइनाइड के पार्शियल हाइड्रोलिसिस से एमाइड बनते हैं, साइनाइड के कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से एसिड बनते हैं, और साइनाइड के रिडक्शन से एमीन बनते हैं। फिर आइसोसाइनाइड कहता है यार मेरे भाई की इतनी तारीफ कर रहे हो, थोड़ी सी मेरी भी कर दो, मेरे से भी कुछ बना दो। तो बिल्कुल इससे भी बनाएंगे, ये आएगा 10th के सेकंड गैप में। इस बार ले लेते हैं आइसोसाइनाइड, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि आइसोसाइनाइड में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ना, उसके लिए इसके लिए एक तो आप करोगे जी रिडक्शन हाइड्रोलिसिस, और एक आप लोग करोगे इसका रिडक्शन, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो चलो पहले रिडक्शन कर देते हैं। रिडक्शन में मैं बॉन्ड तोड़ रहा हूं, क्योंकि आप ही ने बोला था गाज किससे पे गिरती है, रिडक्शन बाय LiAlH4। मुझे 4 हाइड्रोजन जोड़ने, देखना मैं कैसे जोड़ रहा हूं, ध्यान से जोड़ो। तो मैं इस बॉन्ड को तोड़ रहा हूं, क्योंकि तुम लोगों ने कोऑर्डिनेशन पढ़ लिया है, इसलिए तुम लोगों से पूछ रहा हूं, दोबारा बना दो। काफी ब्लर आ रहा है, सबका ब्लर है कि इसी का ब्लर है? हाँ सबका ब्लर आ रहा होगा, चलो होल्ड करो। तो अगर अब आप लोग बात करते हो इसके, हाँ जी, रिडक्शन की, तो रिडक्शन में 4 हाइड्रोजन जोड़ने हैं, तो गाज गिरेगी ट्रिपल बॉन्ड पे। तो सबसे पहले मैं ऊपर वाले कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटाता हूं। बताओ जी, इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटाने से कितने हाथ खाली हुए, पहले तो ये बताओ। कितने हाथ खाली हुए? ऑब्वियस बात है, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्ड में कितने, हाँ जी, इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, तो फिर 2 होंगे खाली। लेकिन ये जो एरो वाला बॉन्ड मैंने हटाया है ना, जो नाइट्रोजन से कार्बन की तरफ था, तो इसका नाइट्रोजन पे क्या फर्क पड़ा, ये बताओ शाबाश। सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है मेरे को। कोई फर्क नहीं पड़ा, बिल्कुल, क्योंकि इस वाले बॉन्ड में नाइट्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन दे रखे थे। नाइट्रोजन अगर अपने 2 इलेक्ट्रॉन वापस मांग लेगा तो उसको क्या फर्क पड़ेगा? जवाब है कुछ नहीं। इसका मतलब दोनों हाथ किसके खाली हुए? एक इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
अगर मैंने दोनों खींच लिए तो कार्बन लुट गया। अब देखो ध्यान से, कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तो 4 हाइड्रोजन में से मैंने फर्स्ट बॉन्ड तोड़ने के बाद 2H के 2H इसको दे दिए, नाइट्रोजन को कुछ नहीं दिया। नाइट्रोजन कह रहा मुझे चाहिए भी नहीं, देखो मेरे 1 2 3 तीनों बॉन्ड बने हुए हैं। लेकिन अगर एक और तोड़ दूं तो अब किसका किसका हाथ खाली हुआ है, जल्दी बताइए शाबाश। दो, हाँ, एक हाइड्रोजन का, एक नाइट्रोजन का और एक कार्बन का, दोनों के एक एक हाथ खाली होंगे। अब इसको पढ़ के बता दो ये क्या दिख रहा है। जल्दी से शाबाश पढ़ के बताओ। C2H5NH और इधर क्या आ गया, और इसको बोलते हैं 2 डिग्री अमीन। कॉमन नेम बड़ा आसान है, इधर मिथाइल है, इधर इथाइल है, इधर मिथाइल है, बीच में अमीन है। तो कॉमन नेम चाहते हो तो मैं एक बार लिख देता हूं, आईयूपीएससी में मैं नहीं फंसा रहा आपको। ये आपका 2 डिग्री अमीन बन गया। तो इनके रिडक्शन से बनती है 2 डिग्री अमीन, ऊपर वालों के रिडक्शन से बनता है 1 डिग्री अमीन। ये लिखा पड़ा। अब कर दो हाइड्रोलिसिस। चलो जी हाइड्रोलिसिस करते हैं। जब हाइड्रोलिसिस करोगे तो फिर से मेरे को इसको अनइक्वली तोड़ना है, ठीक है जी, ध्यान से सुनना। अब हाइड्रोजन के अंदर दोनों H तो मैं इधर दे दूंगा, H और H करके 2 बार, और इधर दे दूंगा 2 बार OH, ठीक है। असल में पहले वाले के दोनों H2 इसको और दोनों O इसको, और बाद में इसी को HOH मिल जाता है, HOH और HOH। ऐसे देख लो। इधर से क्या चीज दिख रही है, जल्दी बताओ शाबाश। लिखा हुआ क्या दिख रहा है, तो जवाब है C2H5NH2। कितने डिग्री अमीन है ये? 2 H2 डालने, बिल्कुल। H2 दोनों इसको, OH इसको, और इसको पढ़ के देखो HCOOH। सुना हुआ कभी जिंदगी में HCOOH क्या होता है? फॉर्मिक एसिड। तो ये देते हैं 1 डिग्री अमीन। तो दोनों को ध्यान रखना, कंपटीशन के अंदर नीचे वाला और 12th क्लास के अंदर ऊपर वाला बहुत ज्यादा काम आएगा। तो मैं क्या पढ़ा रहा हूं कि साइनाइड और आइसोसाइनाइड इंटरमीडिएट कंपाउंड है। ये हम लोगों को कुछ ऐसे कंपाउंड बना के देते हैं जो आगे कन्वर्जन रिएक्शंस में काम आएंगे, जिसमें मेन इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताई दिया कि साइनाइड है। साइनाइड के पार्शियल रिडक्शन से, हाइड्रोलिसिस से बनता है एमाइड, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, और रिडक्शन से बनता है 1 डिग्री एमीन। जबकि आइसोसाइनाइड के रिडक्शन से बनता है 2 डिग्री एमीन, और हाइड्रोलिसिस से बनता है 1 डिग्री एमीन। तो ये आपके पास में ध्यान रखने वाली बात है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शंस जो मुझे बतानी है 5th नंबर पे, यहां तक तो हो गई है, नाइट्रो ग्रुप तक। अब एल्कोक्सी ग्रुप को बुला लो। एल्कोक्सी ग्रुप होता कौन सा है? शाबाश, कौन सा ग्रुप होता है एल्कोक्सी? OR, जैसे मेथोक्सी, हाँ मेथोक्सी, एथोक्सी, प्रोपोक्सी। चलो कोई बात नहीं, याद नहीं है। फर्स्ट रिएक्शन तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें 2 बता रहा हूं आपको। ये रही C2H5Cl, और मैं बुला लाया अल्कोहल की जगह सोडियम एथोक्साइड। ये लो जी, बड़ी आसान सी रिएक्शन है। बच्चा बोल देगा इधर से Na भाग गया, इधर से Cl भाग गया, लेकिन बना क्या? ROR। और जरूर पता होगा ROR का मतलब होता है ईथर, ठीक है। अब ये आपके पास में चीज बन गई। इसका नाम भी बता देता हूं, एथऑक्सी एथेन। इसका नाम एथॉक्सी इथेन है। इजी नाम सुनना है, इजी नाम। इधर क्या दिख रहा है, कौन सा ग्रुप है इधर? थोड़ा इथाइल। इधर भी कौन सा है? बीच में कौन सा है? ईथर, डाई इथाइल ईथर। कोई बात नहीं, हाँ ये कॉमन नेम है इसका, डाई इथाइल ईथर, पर आईयूपीएससी नेम में एथॉक्सी इथेन। अगर इसी रिएक्शन को मैं कर देता ड्राई Ag2O से, ये देखो जी ड्राई Ag2O को बुला रहा हूं। अब ड्राई Ag2O के अंदर आप लोगों को एक छोटा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ये कंपटीशन का पॉइंट है, सिलेबस में नहीं है तुम्हारे, लेकिन मैं फिर भी पढ़ा देता हूं। अगर ये ड्राई है तो शायद ये गीला होता तो कुछ गड़बड़ होती। यस सर, बोलते जाओ। तो अगर ये ड्राई है और ये गीला है तो फिर फर्क क्या पड़ता है, तो वो बाद की बातें हैं। पर रिएक्शन दिखाऊं, कितने Ag है जल्दी बोलो। Ag कितने दिख रहे हैं? 2। तो Br भी कितने चाहिए? 2। तो चाहो तो इसको ऐसे कर दो, नहीं तो इसको एक इधर और उठा लो। अब रिएक्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी बच्चों की तरह से। ये रहा Ag, ये रहा Br, ये रहा Ag, ये रहा Br, और बचा हुआ रह गया ROR। और ROR का मतलब होता है ईथर। तो एल्कोक्सी ग्रुप 2 तरीकों से बदल सकता है।
ठीक है जी, इसमें बनेंगे 2 AgBr। अगर ये होता हाँ जी वेट Ag2O, तो वेट Ag2O का मतलब ये होता है, देखो जी Ag2O प्लस पानी, और पानी के साथ मिलते ही ये बना लेता है AgOH। दिख रहा है मेरे बच्चों को? अब जो AgOH है आप लोगों का, वो फटाक से बताइए आपको क्या देगा? OH देगा। तो बजाय ईथर के एल्कोहल बन जाएंगे। अगर मैं लेकर के जाता वेट Ag2O, तो फिर अगर मैं C2H5 और Br की रिएक्शन कराता तो ईथर की बजाय सर को मिलता एल्कोहल। ये पॉइंट कंपटीशन में है, आपके 12th में नहीं है। तो नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन बाय थायोल ग्रुप। बड़ी बच्चों वाली रिएक्शन है, अगर आ भी गई तो आप लोग 2 मिनट में कर दोगे। C2H5Br और Cl प्लस में सोडियम थायोल। NaOH की जगह सर किसको बुला रहे हैं? NaSH को बुला रहे हैं। मेरी जरूरत बिल्कुल नहीं है इस रिएक्शन के अंदर, मुझे पता है। सिर्फ एक जगह मैं आपसे पूछना चाहता हूं ये क्या चीज बनी, बस। अगर यहां OH होता तो क्या बोलते, और अब जो मैं पूछ रहा हूं उसका क्या नाम है? OH होता तो हम बोलते एथेनॉल, है ना। और मैंने कहा था पूरी केमिस्ट्री में जब भी O की जगह S आ जाएगा थायोल, हाँ, तो इसका नाम हो जाएगा इथेन थायोल। ठीक है, गुड है। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर पे आता है थायो ईथर बनाने हैं मुझे। हाउ कैन फॉर्म थायो ईथर? तो ईथर क्या थे और थायो ईथर क्या होंगे, पहले आप बताओगे। जल्दी से, शाबाश। व्हाट इज ईथर एंड व्हाट इज थायो ईथर? तो चलो, अगर ROR ईथर है, कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूं। अगर ROR ईथर है तो थायो ईथर क्या होगा? If ROR is ether, then what is thioether? जल्दी से, what are esters? थायोईथर तो समझ आ गया आप लोगों को? थायोईथर में या तो मैं लेके जाऊंगा Na2S को, Na2S में NaCl निकल जाएंगे, बचा हुआ रहेगा आपका सेकंड मेथड, तो उसमें आपने ले लिया सोडियम थायोल, NaBr के निकलते ही बन गया। और नाम सिंपल है, इधर भी इथाइल, इधर भी इथाइल, डाइथाइल थायो ईथर। अब बताइए जी 10th नंबर, एस्टर्स, फॉर्मेशन ऑफ, हाँ एस्टर्स। तो एस्टर क्या होते हैं? एस्टर्स आर COOR। तो बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है इसके अंदर भी। एसिड के सोडियम सिल्वर डेरिवेटिव से रिएक्शन करवा दो, ये रहा। एसिड का सिल्वर डेरिवेटिव होता है जहां पर आप H हटा करके सिल्वर लगा देते हो। ये बात कई बार आने वाली है। वैसे नाम है सिल्वर एसीटेट, या आप इसको बोल सकते हो सिल्वर एथेनोएट, एक ही बात है। रिएक्शन करा दी मैंने इसकी C2H5 और Cl के साथ। जरूर पता लग रहा होगा कौन कौन भाग जाएगा, इधर से Ag, इधर से Cl, और मेरे पास बचा हुआ रह गया CH3COOR। क्या ये एस्टर है? अब देखते हैं कितने बच्चे इस एस्टर का नाम दे सकते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन गिव नेम ऑफ दिस एस्टर? अब भूल गए, देखो चलो कोई नहीं, मैंने प्रॉमिस किया था कि जहां जहां एस्टर का नाम आएगा मैं दोबारा याद कराऊंगा। एस्टर के नाम में 3 स्टेप्स हैं। पहले जो O के साथ एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको बोलो, बोलना तुम नहीं है, मैं नहीं बोलूंगा। इथेन, शाबाश। इथाइल, इथेन नहीं इथाइल, एल्काइल ग्रुप बोल रहा हूं मैं, सुन नहीं रहा तू। फिर दूसरी साइड देखो कार्बन कितने हैं। 2 वाली एल्केन क्या होती है? इथेन। और लास्ट में एस्टर का राजा वाला नाम दैट इज O8। तो ये 3 स्टेप में मैंने नाम दिया है। पहले O के साथ एल्काइल ग्रुप को बोलो इथाइल, फिर दूसरी साइड चेक करो कार्बन कितने हैं 2 के हिसाब से इथेन, और लास्ट में जो मैंने आप लोगों को सफिक्स बताया था एस्टर का दैट इज O8। तो इसका नाम है इथाइल, इथेन, O8। और लास्ट आता है एमीन्स का फॉर्मेशन, कि एमीन्स को कैसे बनाऊं। तो ये इसी के अंदर 3 रिएक्शंस आ जाएंगी, लेकिन मैं एक साथ करवा दूंगा। एमीन को बनाना है तो अमोनिया को बुला लाओ, बड़ी आसान सी रिएक्शन है। अमोनिया को बुला लाओगे तो मैं चलो RNH को लिख देता हूं, क्योंकि मुझे कार्बन लगाने ना, इसलिए बहुत सारे। यहां पे ले आया RCl की रिएक्शन अमोनिया से। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अमोनिया? तो वो हर बच्चे को पता है, NH3।
पी ब्लॉक के अंदर बताया था कि देयर इज ए ग्रेट एफिनिटी बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। सुनी थी ये लाइन मेरे बच्चों ने? बिल्कुल। तो इधर से H और इधर से Cl भाग जाएंगे, जिससे मेरे पास बनेगा RNH2। क्या 1 डिग्री अमीन बन गई? यस और नो बोलो। अब अगर तुम कह दो कि हमारे पास अमीन खत्म हो गई, या तुम कह दो कि हमारे पास अमोनिया एक्सेस में है, तो मेजर प्रोडक्ट है 1 डिग्री अमीन। दो बातें बोला मैंने और दोनों का एक ही मतलब था, आइदर अमोनिया इज इन एक्सेस और आइदर RNH2 इज इन लेस अमाउंट। एक ही बात है दोनों में। अगर ये ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली ये क्या है? बोलिए, कम है ना। लेकिन तुम कह दो नहीं सर हमारे पास तो अभी RX और पड़ा है, तो चलो जी दोबारा से बुला लो RX को। फिर से बताइए जी, Cl किसके पास पहुंच जाएगा? बोला करो। हाँ बिल्कुल, Cl पहुंच जाएगा H के पास और मेरे पास बनेगा RNHR। दो तरफ से गिरा हुआ बराबर कितने डिग्री अमीन? अब बताओ आगे रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, ये तुम बताओगे। बिल्कुल, क्योंकि अभी H पड़ा हुआ है। आप कह दो मेरे पास RCl एक्सेस में है, तो मैं RCl को जोड़ता जाऊंगा और HCl को निकालता जाऊंगा, और मेरे पास में बनेगा R, इधर भी R और इधर भी R। तो मेरे पास मिक्सचर बन गया किसका? 1 डिग्री का, 2 डिग्री का और 3 डिग्री का। लेकिन क्या अब रिएक्शन आगे जाएगी कि नहीं जाएगी, ये तुम बताओगे। शाबाश। H नहीं है, लेकिन ये रिएक्शन आगे जाएगी। चलो देखते हैं कितने बच्चों को समझ आता है। हाँ बिल्कुल, दिखाता हूं कहां से जाएगी। बताओ ये रिएक्शन होएगी कि नहीं होएगी, बस इतना सा बता दो। क्योंकि ये पी ब्लॉक में करवा दिए तो मैं पूछने का हकदार हूं इस बात के लिए। जल्दी से, शाबाश। बोलो 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 फटाफट। हो जाएगी, क्योंकि ये बेस है, ये एसिड है, और ये मिलकर बनाएंगे अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड में नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? तो उसका जवाब है 4 बॉन्ड बने हुए हैं। 4 हाइड्रोजन के साथ है और चौथा Cl के साथ है। जब मेरे ऊपर प्लस आ जाता है तो Cl भी जुड़ जाता है आयनिक बॉन्ड से, तो टोटल 5 बॉन्ड है। मैंने इसको बोला मेरे पास एक RCl और पड़ा है, कहता ले आओ। मैंने कहा कैसे जोड़ेगा? कहता जैसे NH4 बनता है वैसे ये देखो R4NCl दिख रहा है? जल्दी बोलिए, शाबाश। R4 की जगह यहां क्या लगा हुआ है? NH4, तो NR4Cl जैसे अमोनियम क्लोराइड। और इसका नाम भी यही है, इसका नाम है टेट्रा एल्काइल। अगर मिथाइल होता तो मिथाइल लिख देता, इथाइल होता तो इथाइल, और अमोनियम क्लोराइड। और ये क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट है, इसको बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट। याद रखना इस बात को। तो यहां बनता है 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन, और उसके बाद क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट जैसे अमोनियम क्लोराइड बनता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये आपका केस में कनेक्ट हो जाता है। अमोनिया के पास लोन पेयर होते हैं, इतना हर बच्चे को जरूर बताया था मैंने लिगेंड वाले चैप्टर में। तो ये आपके पास टोटल सारी की सारी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस हैं। तो जो 14 आपको लग रही है ना, वो इन्हीं के बीच में मैंने सब पार्ट्स करवा दिए। तो दिस इज ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास। हैव ए नाइस डे।